नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। राजधानी दिल्ली से खबर बता दें, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अब हरियाणा चुनाव में एंट्री हो गई है। जी हां, जेल से बाहर आने के बाद ये पहली बार होगा जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा में चुनावी जनसभा करेंगे, रैली करेंगे, रोड शो करेंगे और अरविंद केजरीवाल इस दौरान रोड शो को संबोधित भी करेंगे। हरियाणा के जगाधरी में अरविंद केजरीवाल का यह भव्य रोड शो। तो चुनाव प्रचार प्रसार को और धार देने के लिए आज हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की एंट्री। तो आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा जाएंगे। आपको बता दें, जेल से बाहर आने के बाद पहली बार हरियाणा जाएंगे। इसके साथ ही वो रोड शो करेंगे। अरविंद केजरीवाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही हरियाणा के जगाधरी में रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो सीधे लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, औद्योगिक विकास विभाग के 5 अधिकारी निलंबित हो गए हैं। इसके साथ उनका तबादला भी कर दिया गया है। नए तबादले की तैनाती स्थल पर नहीं किया था ज्वाइन, जिसकी वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, स्थानांतरण के बाद भी अपने स्थल पर जमे थे। यूपी सरकार ने अनुशासनहीनता पर उन्हें निलंबित किया है। सहायक महाप्रबंधक यूपी सीडा कैलाश नाथ श्रीवास्तव निलंबित हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें कि यूपी के औद्योगिक विकास विभाग के 5 अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। तबादले के बाद भी वो नई तैनाती स्थल पर ज्वाइन नहीं किया था, जिसके बाद से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्थानांतरण के बाद भी वे अपने स्थल पर जमे हुए थे। इसके साथ ही यूपी सरकार ने अनुशासनहीनता पर उन्हें निलंबित किया है। सहायक महाप्रबंधक यूपी सीडा कैलाश नाथ श्रीवास्तव निलंबित हो चुके हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज अयोध्या दौरा है। पीएम के महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित कार्यक्रम से वो जुड़ेंगे। पीएम विश्वकर्मा 2024 कार्यक्रम से लाइव यूपी के डिप्टी सीएम जुड़ेंगे। विश्वकर्मा लाभार्थियों को स्किल प्रमाण पत्र भी वो वितरित करेंगे। सुबह 11:30 बजे के करीब राजकीय ITI बेनीगंज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब सर्किट हाउस में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। तो यूपी में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा। पीएम के महाराष्ट्र के वर्धा में जो कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लाइव जुड़ेंगे। पीएम विश्वकर्मा 2024 कार्यक्रम से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लाइव जुड़ेंगे। इस दौरान वो विश्वकर्मा लाभार्थियों को स्किल प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। सुबह 11:30 बजे के करीब राजकीय ITI बेनीगंज में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। साथ ही इसलिए भी केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा खास, क्योंकि पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी केशव प्रसाद मौर्य संवाद करेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब सर्किट हाउस में संवाद का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। उनसे जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज अयोध्या दौरा है, जहां वो पीएम के महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित कार्यक्रम से जुड़ेंगे। पीएम विश्वकर्मा 2024 कार्यक्रम से वो लाइव जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें, विश्वकर्मा लाभार्थियों को वो स्किल प्रमाण पत्र वितरण भी करेंगे, जो 11:30 बजे के आसपास होगा। इसके साथ ही राजकीय IITI बेनीगंज कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि करीब 2 बजे के पास वो सर्किट हाउस में कार्यक्रम होगा, जिसमें वो शामिल होंगे। तो आज
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या दौरा है, जहां वो पीएम के महाराष्ट्र वार्धा में आयोजित कार्यक्रम से लाइव जुड़ेंगे। इसके साथ ही पीएम विश्वकर्मा 2024 कार्यक्रम से लाइव जुड़ने के साथ ही वो विश्वकर्मा लाभार्थियों को स्किल प्रमाण पत्र वितरण करेंगे, जो लगभग 11:30 बजे के आसपास होगा। आपको बता दें कि पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी वो संवाद करने वाले हैं। तो बड़ी खबर अयोध्या से, आज अयोध्या में केशव प्रसाद मौर्य का आगमन। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, एक तरफ उपचुनाव को देखते हुए तैयारियां, दूसरी तरफ आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या आगमन, क्या कुछ उनका आज का कार्यक्रम, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर? यहाँ पे आप बता दूं कि आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो यहाँ पे दौरा है, लगभग 11 बजे करीब जो है वो महाराष्ट्र एयरपोर्ट वहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद सीधे जो है वो ITI केंद्र पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ पे पीएम का जो सीधा प्रसारण का कार्यक्रम है, जो प्रमाण पत्र वितरित करना था, उसको वहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद वहाँ पे लगभग 1 बजे के करीब जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। रामलला का दर्शन करने के बाद में जो है वो सीधे 2 बजे जो है सर्किट हाउस में आकर के जो है पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वहाँ पे बैठक करेंगे। और जो सदस्यता अभियान चल रहा था 2 सितंबर से, उसकी प्रगति रिपोर्ट भी यहाँ पे देंगे। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कल सीएम योगी आदित्यनाथ का मिल्कीपुर दौरा था, क्योंकि चुनाव होने वाले का भी यहाँ पे दौरा है, और पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से के बारे में भी पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी जो है प्रत्याशियों की चयन की घोषणा नहीं हो सकी है। तो इस तरीके से कि जो पदाधिकारी लगाए गए हैं और जो डिप्टी सीएम है और हमारा आपके मंत्री हैं, तो प्रताप शाही है, तो पूरी तरीके से सर्वे कर रहे हैं। एक टकराव से जो है रिपोर्ट दिए गए हैं कि किस तरीके का प्रत्याशी वहाँ पे चयन किया जाए। और आज यहाँ पे जो पीएम को लेकर प्रमाण पत्र वितरित करने को लेकर के ITI केंद्र। उपचुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा? जी बिल्कुल, उपचुनाव का अगर माना जाए तो यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है। अयोध्या की ये सबसे अहम विधानसभा सीट मिल्कीपुर है, क्योंकि सबकी निगाहें जो है मिल्कीपुर में रुकी हुई है। और यहाँ पे कुछ कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान रखी है, और दूसरी तरफ सपा जो विपक्षी पार्टी है उसको भी अखिलेश यादव पूरी तरीके से यहाँ पे नजरें बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि वो अभी वे आधिकारिक तौर पर उन्होंने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अवधेश प्रसाद सांसद जो है यहाँ पे टिकट देने का काम करेगी। और दूसरी तरफ बीजेपी अभी की एक प्रत्याशियों की लंबी लाइन लगी हुई है, और बीजेपी जो है करके कदम रख रही है, क्योंकि प्रत्याशी का चयन लेकर के जो है काफी अहम माना जा रहा है कि जल्द ही जो उसका घोषणा यहाँ पे सीएम के द्वारा कर दी जाएगी कि प्रत्याशी कौन होगा। विनय, चाहे उपचुनाव जिन सीटों पर होने वाला है वो 10 सीटों की बात कर ले, और खासकर जब उन 10 सीटों की बात करें, खासकर अयोध्या की मिल्कीपुर, हमने देखा किस तरह से बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में मौजूद थे, भव्य कार्यक्रम का आयोजन था, कई लोगों को उन्होंने सौगातें दी। वहीं आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी, बार बार अयोध्या फोकस, क्योंकि उससे पहले हमने देखा किस तरह से 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए थे। अब जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी और अयोध्या विशेषकर फोकस, जो जनता को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्या उसका कितना असर हमें उपचुनाव में देखने को मिल सकता है? आपको बता दूं कि जिस तरीके से सांसदीय के चुनाव में बीजेपी को जो है यहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ा था, और इस वजह से जो है क्योंकि बीजेपी की काफी किरकिरी हुई थी, क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति की शुरुआत थी वो अयोध्या से शुरू हुई थी, और इस यहाँ की सीट हारना जो है काफी दयनीय यहाँ पे उनकी स्थिति हो गई थी। उस स्थिति को यहाँ पे से उबारने के लिए जो है ये मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने वाला है, और पूरे उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हुई, लेकिन सबसे ज्यादा अहम जो है मिल्कीपुर विधानसभा की सीट मानी जा रही है। और सीएम ने इसकी कमान खुद संभाल रखी है कि इस सीट को किसी भी कीमत से जीतना है। और अभी कल भी आए थे विद्यापाल मंदिर के, वहां पे और अस्पताल है, तमाम सारी सुविधाओं का लेकर और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पे किया है। जो वोटर है उनको सामने का पूरी तरीके बिल्कुल, यानी उपचुनाव की तैयारियों के बीच, सरगर्मियों के बीच आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या आगमन। हालांकि ये दौरा कितना कारगर रहता है, कितना सफल रहता है, उस पर सभी की निगाहें। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर मंदिर के गौशाला पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही सीएम ने छोटी नस्ल की गायों को चारा भी खिलाया। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से लाई गई 2 छोटी नस्ल की गायें हैं, जिसको लेकर गौशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें चारा खिलाया। तो आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर भी आज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है, जहां गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे और गौशाला पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने छोटी नस्ल की गायों को चारा भी खिलाया। आपको बता दें, ये आंध्र प्रदेश से लाई गई दो छोटी नस्ल की गायें हैं। तो लगातार पिछले 2 दिनों से गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कल वो अयोध्या दौरे पर थे, जिसके बाद से वो गोरखपुर पहुंचे, जहां वो 2 छोटी नस्ल की गायों को चारा भी खिलाया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है, जहां पर वो गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे और गौशाला में पहुंच के उन्होंने 2 छोटी नस्ल की गायों को चारा भी खिलाया। ये दोनों गायें बताई जा रही हैं कि आंध्र प्रदेश से लाई गई हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है, जहां वो गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, गौशाला भी पहुंचे और योगी आदित्यनाथ ने गायों को चारा भी खिलाया। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने इस फैसले को जुमला बताते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, जिस तरीके से मंजूरी मिली है, किस तरीके से आप इसे देखते हो? ये मंजूरी नहीं है, ये और एक नया जुमला है जो इनका इस टेन्योर का, जो 15 लाख ऐसे जुमला दिए थे, ये भी ऐसे ही एक जुमला है। वन नेशन वन इलेक्शन अभी क्यों नहीं किया? करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? 4 स्टेट इलेक्शन जा रहे हैं अभी। ये हर स्टेट में इन लोग ने लोकतंत्र को ख़त्म करके सरकार बनाया, एमएलए को खरीदी किया है। वहाँ कोई एमएलए छोड़ के जाएगा, वहाँ 4 साल एमएलए इलेक्शन नहीं करेगा, एक ही बार तो चुनाव करेगा। अब पहले ये बताओ, इनके पास टोटल एमएलए एमपीस कितना है? 292 एनडीए का। ये इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने में आपको 362 एमपीस चाहिए, कहाँ से लाएगा? इस पॉसिबल ही नहीं है। ये अब बता रहे हैं हमने इसको कमेटी बनाएंगे, पला करेंगे, डंका करेंगे, ढिंका करेंगे। डंका डिंका पिंका से कोई ये होगा नहीं है। इनके सारे बिल टीवी के सामने आए, टीवी के सामने चले गए। ये भी है। मोदी जी ने तो अपने 4 से 5 मंत्री जो हैं विपक्ष के लोगों को समझाने के लिए बोला है कि बिल के बारे में बताया जाए। ये और बहुत चीज़ें समझा, 3 काला कानून के बारे में समझाए, सारे कानून इन लोग ने समझा के थक गए लोग ने, तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है, वापस लेना पड़ रहा है इनको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये एक नया जुमला है और कुछ नहीं। सर, राहुल गांधी जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो टिप्पणी कर रहे हैं लगातार, किस तरीके से आप देख रहे हैं? इन लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग सही नहीं है। सारे बीजेपी का नेता का ये छाल है, उनके खून के अंदर है। महात्मा गांधी जी के साथ इन लोग ने किस तरीके के व्यवहार कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके राहुल गांधी को कर रहे हैं। ये नई चीज़ नहीं है, इनकी आदत है। अब किस तरीके से 4 लोग बोल रहे हैं, इनका केंद्र मंत्री बोल रहे हैं, एक नेता बोल रहे हैं, किस आधार से बोल रहे हैं? कोई ना कोई सपोर्ट होगा, मोदी, अमित शाह, नड्डा, तीनों में कोई सपोर्ट होगा। ये कौन है? ये पिट्टू, ये मारवा, आरवा, पारवा, ये सब बकवास लोग हैं। इन लोगों का दिमाग इलाज कराना जरूरी है। उसके लिए यूथ कांग्रेस चाहे तो लंदन ब्रॉडमोर हॉस्पिटल को भेजेंगे। सर, अभी कुछ दिन बाद चुनाव होने हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस इसे? देखिए, हरियाणा में सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर में सरकार आएगा,
किस तरीके से पिछले 10 साल में वहाँ लोगों के साथ इन लोग ने व्यवहार किया, दुष्व्यवहार किया, ये सारे को बदला लेने का। हर बार वहाँ वोटिंग कम होते थे। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो की यात्रा के बाद लाखों लोग बाहर निकले। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की धागे में जोड़ने का जो उनका प्रयास रहा वो बिल्कुल सक्सेस रहा है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस फैसले को जुमला और ध्यान भटकाने वाला बताया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इंडिया वॉइस पर खास बातचीत की, देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, तो हमारे साथ खास बातचीत करने को लेकर दीपा दास मंसूरी जी। मैम, जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मंजूरी दे दी, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, हमारे पार्टी का जो स्टैंड है वही मेरा भी स्टैंड है। जो फेडरल स्ट्रक्चर में हम लोग अभी तक है उसको डिस्टेबलाइज नहीं होने देना चाहिए। और ये इस बारे में हम बाकी जो इंडिया अलायंस के बाकी हमारे अलाइड पार्टनर्स हैं उनसे भी बातचीत चल रहा है। वो सब लोग मिलके जो निर्णय होगा वही उसी पे हम लोग सहमत होंगे, क्योंकि पार्टी के अबाव मैं नहीं हूँ और पार्टी का जो मत है वही हमारा मत है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हम तोड़ना नहीं चाहते, उसके ऊपर अटैक भी नहीं होना चाहते। मैम, जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिए थे, उसको लेकर क्या कहोगे? ये एक तो राहुल गांधी जी के ऊपर जितना अटैक आएगा, लोगों के सपोर्ट उनके तरफ उतना ही बढ़ जाएगा, उनके तरफ प्यार उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग अब इंडिया की सारी जनता अब मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि एक ही लीडर है जो सच बोलते हैं, एक ही लीडर है जो इश्यूज के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, और वो आवाज़ बंद करने के लिए बीजेपी के लोग अभी बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं निंदा करती हूँ। और साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि राहुल जी के ऊपर जितना ये इस ढंग का जितना भी आरोप आएगा, वो इन लोगों का ही जो मन है वो कितना पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे वो कितना नीचे गिर गए हैं, आज वही परिभाषा में उनका वो आगे सामने आ रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है, और मैं ये निंदा करते हुए ये भी कहना चाहती हूँ कि वो जितना भी ये सब भाषा में उनको अटैक करने का कोशिश करे, जनता अब मानने के लिए तैयार नहीं है। जनता अब सारे राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। वही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चा जारी है। इसी को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने, जिसमें उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई, तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अब्बास नकवी जी हैं। सर, जिस तरीके से मंजूरी मिली है कैबिनेट को, देखो, ये वन नेशन वन इलेक्शन ये वक्त की भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो आपने देखा होगा कि 12 महीने चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, वो चुनावी चौपाल के चक्रव्यूह में फंसी रहती हैं। तो इसलिए आज देश को जो है वो इस बेतहाशा जो खर्च होते हैं, समय का जो है वो खर्च होता है, साथ ही साथ जो है वो जो चुनावी व्यवस्था है उसके प्रति जो उत्साह है वो लगातार कम होता जाता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में सरकार ने जो कदम उठाया है, मुझे लगता है कि वो सफल होगा। और जो लोग इसे अव्यवहारिक कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हर निर्णय को अव्यवहारिक कहते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हर जो अव्यवहारिक इन्होंने कहा, मोदी जी ने व्यवहारिक करके दिखाया। सर, जिस तरीके से विपक्ष इस पे हमलावर हो रहा है कि खाली ये जुमला है, जिस तरीके से मंजूरी हमने कहा ना, जो अव्यवहारिक कह रहे हैं व्यवहारिक हो जाएगा। अभी ये भी जैसे और पहले कह रहे थे। सर, आज नड्डा जी ने एक लेटर लिखा है खड़गे जी को लेकर। देखिए, जो मोदी जी हैं वो इन 20 सालों में अगर देखें तो राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार रहे हैं। यही बात नड्डा जी ने कही है। थैंक यू सर। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो इटावा से है। आपको बता दें कि इटावा नर्सिंग होम में
गर्भवती महिला की लापरवाही के चलते मौत हो गई। परिवार ने हॉस्पिटल स्टाफ पर आरोप लगाया है। परिजनों ने शव को रखकर निजी नर्सिंग होम के बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। 4 दिन से महिला का इलाज चल रहा था। हालात बिगड़ता देख जिला अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया गया था। वहीं जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। वहीं इसी साल जनवरी महीने में सेक्टर 104 को एयर इंडिया के क्रू मेंबर सूरजमान हत्या का प्लान तैयार करने वाली लेडी डॉन काजल खत्री को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। लेडी डॉन काजल खत्री को नोएडा पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की। पुलिस की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब में काजल ने कई अहम खुलासे किए, जिसकी पुष्टि पुलिस कर रही है। काजल को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अयोध्या के रुदौली नगर पालिका प्रशासन की बड़ी चूक देखने को मिली है। नगर पालिका की सीमा के बाहर स्वागत दौड़ लगा है, जबकि स्वागत द्वार पर नगर की सीमा क्षेत्र में लगना चाहिए था, लेकिन सीमा के बाहर इसे लगाया गया है। बता दें कि स्वागत द्वार लाखों रुपए की लागत से लगाया गया है, जो कि लोहिया पुल से 30 मीटर की दूरी पर रुदौली जाने वाले मार्ग पर लगाया गया है। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।